हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन रुचि शर्मा ऑफिशियल 7। तो मैंने जो लास्ट व्लॉग जहाँ पे एंड किया था, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट है। यहाँ पे हम अपने घर के सामने पहुँच चुके थे। हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ दोनों खड़ी कर दी थी। तो छोटी वाली भाभी तो भाई स्ट्रेंजर थी, तो उनको तो पता नहीं था, तो वो आराम से बैठी हुई थी। वो सोची थी शायद कोई उतारने आएगा तो उतरेंगे, लेकिन क्या करें, गाँव में कोई है ही नहीं तो कोई क्या ही वेलकम करेगा। तो जो मम्मी ने खुद से ही सेल्फ, जो हम पानी खुद से लेकर आए थे, वो सभी करवाया था उनसे। तो यहाँ पे हम सब उतर गए हैं। हम तो सब उतर गए थे, तो ये मैं इनको दिखा रही थी, भाई तुम तो कैसे उतरोगी क्योंकि यहाँ पे कोई वेलकम करने वाला नहीं है, क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है, तो कोई कैसे क्या ही कैसे करेगा। ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सब लॉक लॉक लगा रहता है, बल्कि हमको वहाँ जाके ही सब कुछ करना पड़ता है। सफाई भी करनी पड़ती है, रहना है तो जाके सोने के लिए भी सफाई करनी पड़ती है, कि हाँ जाएंगे तो सोने के लिए भी सफाई ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहले पापा ने गेट खोल दिया था। पापा जाके अंदर झाड़ू लगाने लगे थे, तुरंत झाड़ू लगाने लगे थे। दादी बाबा सब क्षमा करियो, गलती हुआ उसे माफ कर दियो, लेकिन बना रहे पापा लग गए आते ही सफाई में। चलो कहाँ है कोमल, इधर आओ। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ के? अभी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा इतना सारा काम करना तो बहुत टाइम से एक्साइटेड थी आने के लिए। तो सही है, हमारे सामने आ गई। लाइट तो आ रही है। एक और है, एक और मेरे तो निकल रही है, मेरे तो लंबी है वो तो यहाँ मशीन नहीं बनाती रहे। यूट्यूब अपडेट करना है दीदी। हाँ कोमल झाड़ू ले। अरे काजल भाभी भी मांग रही है। अपनी अपनी बहू है तो चुपचाप बैठाने को है। अरे नहीं, रहने दो, लगा लेंगे हम। तो यहाँ हमने जाते ही की सफाई, झाड़ू वगैरह लगाई, सारे में जाले वगैरह साफ़ किए। एक्चुअली मम्मी पापा भी रहने वाले थे ना, और यहाँ पहले से कोई रहता है नहीं, तो उसी हिसाब से गंदगी रहती है, कोई करने वाला है नहीं है। तो जाके वहाँ पे सबसे पहले हमने झाड़ू वगैरह लगाई, झाड़ू लगा के सारे जाले वगैरह साफ़ किए। तो यहाँ पे कविश सबसे पहले मामा के साथ छत पे चला गया था। मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, इतने बीच में वो ऊपर चला गया। ऊपर सारी मामा के साथ कुछ ना कुछ कर रहा था, बट ऊपर अभी सेफ़ नहीं था, क्योंकि तार वगैरह भी ऐसे ओपन लगे हुए हैं ना, इसलिए उसको बार बार अंशु बोले थे कि बाबू नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो वो नीचे नहीं आ रहा था। तो नीचे आने के लिए उसको कई बार उसने कन्विंस किया, लेकिन वो नहीं आया। तो उसको गोद में उठा के नीचे लेकर आ गई थी। भैया वो इसी बात से नाराज़ हो गया कि मुझे कोई नीचे कैसे लेके आ गया। उस बात से वो उसने जो रोना स्टार्ट किया, फिर वो चुप नहीं हुआ जब तक मैंने उसको गोदी में नहीं ले लिया। अभी देखो, अभी वो छत पे घूमता रहेगा। अब इसको ज़बरदस्ती लिया, ये देखो फैल गया। अब इसको फैलने के बाद ना, इसको चुप कराना ईजी नहीं होता भैया, इसको मनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको लेके बैठना पड़ता है। ये हाथ पैर मरोड़ लेगा, अपना गला लटका लेगा, चाहे गर्दन कहीं पे सर लग जाए या कुछ भी। बहुत गुस्सा करता है, जिद बोलते हैं ना, जिद्दी, वैसा हो गया है। तो सब लोगों ने मुझे बोला कि तू रहने दे, इसको संभाल ले, हम झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पापा अकेले लगा रहे थे। नहीं, अकेले तो नहीं लगा रहे थे, सब लोग आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर ही रहे थे। बुआ भी लगा रही थी, अंशु भी लगा रही थी, मैं भी लगा रही थी, मेरा छोटा वाला भाई भी लगा रहा था, और पापा तो कर ही रहे थे सारे में सफाई। फिर मैंने इसको ले लिया था, और उसके बाद हम लोग चल दिए थे सॉल्टी के घर, यानी कि मेरी ताई के घर में। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो सब तुरंत जो जाके वहाँ पे कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट होता नहीं है, तो वही हम वहाँ उनके घर गए चाय वगैरह के लिए। उन्होंने बुलाया था, एक्चुअली बुलाया था उन्होंने, कई बार बुलाया था, उसके बाद ही हम लोग वहाँ गए थे। तो ये जो सारी वीडियो शूट कर रही है ना, वो अंशु शूट कर रही है। अगर मैं इसको 1x में करूँ ना, तो ये ब्लॉग पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, कि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के आसपास की ये वीडियो थी, जिसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे मैं कविश को लेके घूम रही हूँ। कविश अभी मान ही नहीं रहे आप। उसका फेस देखना कितना गंदा हो गया था मिट्टी में। उसने खूब लेट के सारे में अपनी टी शर्ट के साथ पूरा फर्श साफ़ किया। टी शर्ट, निक्कर, फेस उसका सब गंदा हो गया था। तो यहाँ पे हम चले गए थे ताई के घर पे। ये ताई है हमारी बराबर में जो रहती है, ये ज़्यादातर हमारा खाना वाना करती हैं। तो
तो यहाँ पे हम आ गए थे ताई के घर के अंदर। यहाँ पे बाकी सब लोग भी आ गए थे। एक्चुअली ताई का घर ना बहुत नीट एंड क्लीन रहता है भाई, मतलब जितना शहरों में नहीं रहता होगा ना उससे कहीं ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। ताई भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। पहले तो अम्मा भी थी, लास्ट टाइम जब मैं भाई की शादी में, बड़े वाले भाई की शादी के बाद गए थे ना, तो अम्मा भी थी, लेकिन अब अम्मा नहीं है वहाँ पे, अम्मा मतलब ख़त्म हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए ना, तो अम्मा के बिना वैसे तो सूना लग ही रहा था, लेकिन मतलब बाकी सब लोग थे, भाभी थी, सॉल्टी, रचना, मतलब दोनों बहनें भी आई हुई थी समर वेकेशंस के टाइम पर बच्चों को लेके। सॉल्टी तो दिल्ली में ही रहती है, तो सब लोगों को पता ही है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे देखना सब लोग एक दूसरे से चुगलियाँ करने लगे हुए हैं कोई ना कोई किसी ना किसी से कोई ना कोई बात ही कर रहा है। सबके अलग अलग 2-2 3-3 लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आई थी हमारी तीसरी फ्रेंड हो गई, इसकी बातें सुनो, बहुत बातें करती है। और मीरा बुआ की कोई प्लानिंग नहीं थी, मीरा बुआ अनप्लान नहीं है। मैंने बताई कि आंटी याद कर रही है तुम्हें। मैं तो मिल जाता, मैं तो मिल भी ना जब मान ले ये बाबा का या तो के साथ कमी तो है ना, तो सॉल्टी बुक का तो यही पे कमी है, ये सूखी जा रही है एक यहाँ पे कमी है ये मोटी ना हो रही एक अनसुना खा रही कुछ भी बड़ा बारे ऐसे नहीं मैं जानती ना हूं। अरे नहीं ना आएगा तू ऐसे बात कर मतलब बाबू की ना पता है कि तोते पर्चे कर लो मेरी बहू का। भाई आरती ने आके जो हमें एंटरटेन किया था, उससे सब लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो गए थे। सब लोग बातें कर रहे थे, बहुत बातें कर रही थी। उसके बाद मैं उठ के आ गई थी खाना वाना खा के यहाँ पे घेर में। ये हमारा घेर है, लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था। यहाँ पे हमारी भैंस वगैरह बंधती थी, यहाँ पे भैंसों की ओख थी जिसमें खाना खाते हैं ना, भूस वगैरह की वो बनाते हैं, सानी करते हैं, उस वो थी। यहाँ पे हमारे गाय भैंस वगैरह बंधते थे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई रहता नहीं है। ये उपले वगैरह भी ना ताई के यहाँ पे चाय बिस्किट नहीं है बेटू, ये तो उससे अच्छा बेटर ये बिस्किट नहीं है क्योंकि अगर कोई कुछ ना ये गोबर है, घास फूस उग जाती है तो फिर हाँ ये सांप गोबर है। वगैरह ऐसे मतलब आ जाते हैं। अब ये गोबर खाएगा हैं तो कुछ ना कुछ सफाई रहती है, मतलब खाली रहता है एरिया, तो कुछ ना कुछ नहीं बनता खाओगे रहता है। ना? तो इसकी बातें सुनो आप। नहीं नहीं चलो नहीं उसके ऊपर चलो, नहीं खराब हो जाता है वो। यहाँ पे जो उपले पथे हुए थे ना, उसको कविश समझ रहा था कि ये बिस्किट बिछे हुए हैं। मतलब बच्चों को क्या ही पता है, आजकल के बच्चों को गोबर उपले कंडे कहाँ पता है। तो मैं आपको यहाँ पे सब दिखा रही हूँ। देखो हमारे मतलब प्रॉपर सब लोगों ने कितनी अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ की हुई हैं। अच्छा बाथरूम बना हुआ है, अच्छी लैट्रिन बनी हुई है, प्रॉपर टंकी वगैरह, पानी वगैरह की अरेंजमेंट अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पे कविश मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। धूप बहुत थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद सब लोग ही ऑलमोस्ट बाहर आ गए थे, सब लोग खेलने कूदने लगे थे। मैं यहाँ पे गांव की ये गली दिखा रही हूँ। ये किसी टाइम पे ये गली इतनी भरी रहती थी ना शाम के टाइम पे कि खेलने कूदने के लिए भी बच्चों को जगह नहीं रहती थी। और आज के टाइम पे देखो सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग शहरों में जाके बस गए हैं, इसलिए ये गली सूनी हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा घर था जहाँ पे ये पेड़ वगैरह उग रहे हैं। और ये जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, उसके सामने पहले इस घर में हमारा नल हुआ करता था, लेकिन यहाँ की भी देखो दीवार पूरी गिर गई है। उसमें कितने पेड़ पौधे घास वगैरह सब उग गए हैं, तो पूरी दीवार ही टूट गई है। जिस दीवार टूटी हुई ना, उसी साइड एक मेहंदी का बहुत बड़ा पेड़ था। मेरी वो बुआ दादी थी, मतलब मेरे बाबा की बहन थी, ये उनका घर था। तो हम लोग उनसे ना मेहंदी वगैरह लेके जाते थे और फिर पीस के लगाते थे। देखो पूरा घर खराब हो चुका है चलो मैं देखूँगी, मैं वीडियो बना लूँगी। अच्छा पढ़ भी ना जाते और का हमारी सॉल्ट कैसे चढ़ाई, जब गद्दी पे चढ़ जाते और चढ़ के फिर धक्का मारा, जब पीछे से मैं बैठा चुन्नी में लगा रही मम्मी प्लाजो में बैठा जाए ए चुन्नी उतार दे तो नेक दे रे अच्छा। अरे अरे चोट मत मारी हो, देख तू सही चला रही है कि ना। आजा बहुत टाइम कहाँ, अरे आ जाना फिर रोकेगी क्या। चलो मामा अरे आप पिएगा, ठीक है
आती नहीं। भाभी कहाँ गई? और ठीक हो? अब हम जा रहे हैं देवता पूजने। ये सब लोग देखो सब तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं खेत के लिए, जहाँ पे हमारी कोमल रानी की जो पूजा होने वाली है वहाँ के लिए, क्योंकि हमारे खेतों पे ही है, मतलब मेरे अम्मा बाबा की समाधि बनाई हुई है प्रॉपर, मतलब उन लोगों का दहन संस्कार जो होता है ना वो खेतों पर ही हुआ था। तो वहाँ पे प्रॉपर एक समाधि बनाई हुई है, दोनों की एक ही जगह बनी हुई है। तो वहीं पे हम देवी देवता पूजा करवाते हैं। काजल बड़ी वाली भाभी का भी उसी जगह हुआ था और उसी जगह हम मेरी छोटी वाली भाभी का है। तो यहाँ पे बाइक पे मेरा कब्बू, मेरा बड़ा वाला भाई और मम्मी गए हैं, क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती हैं और कविश को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कविश को भी बाइक पे ही बिठा दिया था। तो वो बाइक पर ही बैठकर चला गया था और बाइक पर ही बैठकर आ गया था, तो मुझे ज़्यादा उसको गोद में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं भी मस्त एंजॉय करते हुए वीडियोज़ बनाते हुए प्रॉपर गई थी। नहीं तो कविश मेरे हाथ में होता तो शायद मैं उस तरीके से वीडियो भी नहीं बना पाती थी और ना ही मैं गाँव की माहौल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाती थी। तो यहाँ पे मैं गांव की सारी गलियों को कैप्चर करती हुई जा रही हूँ और काजल कोमल को भी मैं कुछ कुछ बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे वैसा हुआ था, जब हम रहा करते थे तब की बात बता रही हूँ। अब तो कोई है नहीं गांव में, तो इसलिए जाना आना कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम 2-2.5 साल बाद फिर से यहाँ पे आए हैं, मतलब कोई है नहीं। पहले दादी बाबा रहते थे, तो ये समझ लीजिए हमारे जो समर वेकेशंस होते थे वो शायद सारे जाके गांव में ही हुआ करते थे, क्योंकि अम्मा बाबा रहते थे। तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो जाती थी कि भैया अब गांव जाएंगे, गांव में जाके रहने के लिए मिलेगा। मुझे यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि मैं तैयार होके नहीं आई है, मैं ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, बट मैं सच बताऊँ मेरे को ना गांव में जाके ऐसा कुछ सजने का या मेकअप करने का मतलब वो वाला फील ही नहीं होता कि मुझे कहीं तैयार होके जाना है या मैं कहीं बाहर आई हूँ। अपना सा फील होता है, तो क्या मतलब सज के जाना या क्या करना, जिस मतलब जहाँ पे हम कितने सालों रहे हैं, रह कर गए हैं, सब कुछ हुआ है, उसके बाद यहाँ सज के क्या दिखावा किसी को करना है। तो जैसी थी मैं वैसी उठ के आ गई थी। और दूसरी बात मुझे ये पता था कि मुझे जाके अभी ट्यूबवेल में नहाना है, तो मैं अभी सज के जाऊँगी तो भी मेरा कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे रिद्धि की देखो, सॉल्टी की बेटी रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि मेरी फ्रेंड सॉल्टी है वैसी सॉल्टी की बेटी और मेरी बेटी भी आपस में फ्रेंड बन चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको घर दिख रहा है ना, ये हम है ना बुआ, वो गोबर पिंकी वो यहीं पाथने आती थी और हमारा घूरा यहाँ पे था, यहाँ इस जगह। नहीं ये अब नहीं है हमारा, अब तो हम कौन सा यहाँ आते हैं डालने। तो ये आ गया है खेत का रास्ता। खेत का रास्ता हो रहा था भाई बहुत ज़्यादा डस्टी, बहुत ज़्यादा धूल भरा। अब हमारी दोनों भाभी आई थी तैयार होके, उनकी दोनों की साड़ियाँ आई थिंक नीचे से पूरी गंदी हो गई थी, क्योंकि धूल इतनी थी। देखो मैं खुद भी चुन्नी डाल ले रही हूँ, क्योंकि बाइक वाला भी निकल गया है ना जिस साइड से, तो धूल एकदम से उड़ी है। तो इस ब्लॉग को मैं करी यहीं पर एंड। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।